दोस्तों, दादी नानी वाला शुद्ध देसी भोजन मिट्टी के बर्तनों में, और मिट्टी के बर्तन भी वो जो बिल्कुल शुद्ध मिट्टी से तैयार होते हैं, ऐसा भोजन यहाँ बनता है और लोगों को खिलाया जाता है। और ये भोजन खाने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा दादी नानी वाला भोजन कि बचपन में मिलता था आज से 20-30-40 साल पहले, लेकिन आज भी मिल रहा है यहाँ पर। और ये जगह कहाँ पर है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे नीरज कुमार। नीरज कुमार ये ऐसी रसोई चला रहे हैं जहां पर खाने के स्थान के साथ ही ओपन रसोई है। ये देखिए, यहाँ ओपन किचन है और इसके साथ में ये खाने का स्थान है और खेतों के बीच में है, बिल्कुल चारों तरफ खेत हैं। तो अब सवाल ये है कि ये क्या व्यवस्था है, जानते हैं नीरज कुमार से। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं, जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि जो अच्छा काम करे उनकी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। और आजकल बहुत से लोग हैं जो शुद्ध चीज़ों की तलाश में रहते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि पूरी ईमानदारी के साथ जो चीज़ें हैं वैसी ही चीज़ें आपको बताई जाए। तो नीरज कुमार एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो लोगों को बिल्कुल शुद्ध देसी तरीके से भोजन खिला रहे हैं। तो ऐसे में जो आपाधापी है, भाग दौड़ है और जो मसालेदार भोजन है, उसके विकल्प के तौर पर ये क्या व्यवस्था है, जानते हैं नीरज कुमार से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी नीरज जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या व्यवस्था है, जरा बताइए, ये कैसे अलग है जो खाना आप लोगों को पुराने अंदाज में खिला रहे हैं? जी, हमारा खाना खिलाने का मेन यही था कि हमने लोगों को फिर से जो हम चीजें छोड़ चुके हैं उनको फिर से रूट से जोड़ना है कि हम जो चीजें छोड़ रही हूँ वो हमने गलत छोड़ी है, उसी का परिणाम जो आज हम ये बीमारियां हम लेके बैठे हैं उसी का ये परिणाम है कि हमने जो चीजें ये छोड़ के छोड़ी थी कि ये पुरानी है, लेकिन वो पुरानी नहीं, वही चीजें थी जो असली हमने चीजें छोड़ी थी। तो उन्हीं चीजों को हमने एक मॉडल की तरह पेश किया कि आप इस तरह आके कैसे आप बना सकते हैं, कैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे बताते हैं कि आप एक दिन शनिवार या इतवार को आ सकते हैं और साथ में भी आप खाना बनवा सकते हैं, खुद बनाकर भी खा सकते हैं, और या हम जो बनाकर परोसते हैं वो भी आप खा सकते हैं। क्या कि ज्यादातर लोग आज फार्म हाउस की तरफ जाते हैं, वो समय बिताते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप एक बार ऐसी जगह पे जरूर जाइए जहाँ हमारे भविष्य की बात हो, जहाँ हमारे भोजन की बात हो, क्योंकि आज जो शरीर में कमियां हैं वो शरीर में कमी नहीं, वो हमारे भोजन में कमी है। भोजन में ही कमी होने के कारण जो हमारे शरीर में कमियां पैदा हो रही है, तो वही चीज हम यहाँ पे पेश करते हैं कि आप कैसे डेली रूटीन में अपनी चीजों को बदलाव करके कैसे अपनी बेहतर लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी रसोई को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, कैसे आप अपने आहार में बदले, कैसे आप बच्चों को क्या खाना परोसे। क्या क्या खिलाते हैं, मिट्टी के बर्तन में कैसे बनाते हैं? जो एक तो हम जो मिट्टी के बर्तन है वो खुद बनाते हैं, और सब कुछ जो हमारे पास जो बर्तन बनते हैं एकदम हाथ से और बिना केमिकल के बनाते हैं, और सब कुछ जो आप यहाँ पे बर्तन देखोगे मिट्टी के बर्तन में बनेगा। और गाय के कंडे और लकड़ी पे हम भोजन तैयार करते हैं। क्या होता है, जो स्लो फूड है उसकी आज विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड है, और जो इसका धुआं जो उठता है, जो एक्टिवेटेड चारकोल है, वो खाने में मिलता है, उसी से जो हमारा खाना है वो फ्लेवर आता है, उसी से जो इस पे धीरे धीरे खाना बनता है, तो उसका स्वाद भी अलग होता है और वो हमारे फायदेमंद भी होता है। और हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हवा, प्रकाश और हर चीज आपको खुली मिलेगी। यहाँ पे कोई भी चीज आपको छिपी हुई नहीं मिलेगी, आपको सब चीजें यहाँ पे एकदम ओपनली आप देख सकते हैं, और कभी भी आप आ सकते हैं। जैसे ज्यादातर हम लोग जो बुलाते हैं सैटरडे और संडे को ही बुलाते हैं, ऑन बुकिंग बुलाते हैं, क्योंकि हम भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। हम ये है कि 2-4 फैमिली आए और वो अपनी बात करें, अपनी परिवार की बात करें, खाने की बात करें, भोजन की बात करें कि कैसे भोजन बनना चाहिए और हम कैसे बनाते हैं। तो उस चीज की हमने शुरुआत की है। इसमें हम खाने में बनाते हैं जैसे बाजरे की रोटी होती है, मिक्स वेज होती है, कचरी की चटनी, लहसुन लाल मिर्च की चटनी, और बहुत सारे लोग जो लहसुन लाल मिर्च और ये चीजें नहीं खाते, तो उनकी व्यवस्था हम अलग से करते हैं। भोजन में कोई हम लाल मिर्च नहीं डालते हैं, प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, चटनी की व्यवस्था हम ये अलग से करते हैं। और जो सिलबट्टा हमारा होता है, जो लहसुन की चटनी वो बनती है, वो भी हम अलग से ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ ये किचन आपकी साथ में ही है मतलब? हाँ, ये साथ में ही, आप यहाँ से आराम से खड़े होकर देख सकते हैं कि आपका खाना कैसे बन रहा है, कैसे तैयार होके आप तक आ रहा है। जितने भी आप बड़े होटल्स में जाते हैं, आप कितने
ही लोग चले जाइए, आपको तुरंत टेबल पे खाना मिलेगा, आधे घंटे में आपको पास खाना मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि 4 घंटे 3 घंटे खाना बनाने में लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका करना ये है कि वो पहले ही ग्रेवी तैयार होती है, केवल उसको गर्म किया जाता है या प्रिजर्वेटिव उसमें बहुत सारे डले होते हैं, वो खाना हम डलवा के उनसे खाते हैं। और उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं। उसमें जब होटल वगैरह में हम जब खाते हैं केवल मसालों का ही स्वाद होता है, तो आप यहाँ पे आके चीज खाओगे तो आप जो सब्जी खा रहे हो सब्जी का स्वाद आएगा, चटनी खा रहे हो कचरे की तो कचरे की चटनी का ही स्वाद आएगा, बाजरा खा रहे हो तो बाजरे का ही स्वाद रोटी में आएगा। तो ये चीजें हमने व्यवस्था करने की कोशिश की है और लोग काफी सपोर्ट करते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं। सैटरडे संडे हमारा लगभग खुल ही रहता है। ये जो आपने बताया मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं, सारा जी। ओपन रसोई है आपकी। मिट्टी के बर्तन की क्या खासियत है? वो कह रहे थे वो भी कुछ अलग तरीके से तैयार करते हैं। जी, मिट्टी के बर्तन जो हम बनाते हैं खुद अपने खुद की प्रोडक्शन है, हमारे पास आर्टिस्ट लगे हुए हैं, वो बिना किसी केमिकल के पूरा हाथ से बनाते हैं और फिर वही बर्तन हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अभी नीरज जी ने जो बताया वो अभी जान लेते हैं, जो अभी अभी भोजन किया है इन्होंने। ये यहाँ पर इन्हीं को पूछते हैं कि कैसा लगा। बड़ा शानदार और पुराने समय की याद दिला रहा है और भोजन तो लाजवाब है। और इसमें जो स्वाद पहले दादी नानी कभी खिलाया करती थी, वो स्वाद असली इस भोजन में आज मेरे को काफी कई वर्षों में लगा है। समीर जी ने बताया आपको कि दादी नानी की याद दिलाता है ये भोजन, ये रियल में इफेक्ट है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आप, अगर मैंने भी सुना था लेकिन जा आके देखा तो जो सुना था उससे भी बेस्ट मिला। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, एक बार आप आना जरूर पड़ेगा, आप यहाँ आए, इस भोजन को खाएं, तभी आपको पता चलेगा। बिल्कुल देसी खाना, बिल्कुल गांव का खाना। और मैं सेकंड बार आया हूँ, 1 साल पहले आया था तो अब सेकंड बार आया हूँ। तो बहुत बढ़िया देसी खाना जो 50 साल पहले जो पहले पूरे गांव में चलता था, बहुत बढ़िया खाना और बिल्कुल शुद्ध खाना और सेहत के लिए बहुत बढ़िया। So afternoon very well spent at Mitti, Aap और मैं. They have a huge Vedic kitchen producing superfluous food. This truly epitomizes the name Mitti, Aap और मैं because it's cooked in earthen pots, food which is grown in the nearby farm and made completely from handmade, hand-grounded ingredients. Brings out that earthy taste and brings it close to the मिट्टी। मिट्टी, आप और मैं एनसीआर के बहुत नज़दीक एक छोटा सा वीकेंड गेटअवे भी कह सकते हो, स्मॉल सेटअप ऑफ गिविंग यू रूरल व्यू, बढ़िया भोजन। एक ऐसी जगह है जहाँ मैं आया तो मिट्टी, आप और मैं तीनों चीज़ों को परिपूर्ण सा पाया। ग्रामीण आंचल भी देखा, मैंने अपने आप को भी देखा, और तीसरी चीज़ यहाँ के भोज का आनंद लिया। मिट्टी, आप और मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको मिट्टी का बहुत ही करीबी अनुभव देता है। ओपन में खाना कुक होता है बाय लोकल फार्मर्स एंड द पीपल हियर, एंड सब कुछ एकदम फ्रेश और रस्टिक फील देता है। So I would recommend everybody to come and pay a visit. It's an amazing experience to experience once in winters at least. नीरज जी, जैसा बताया लोग जो भोजन कर रहे हैं, तो इसमें क्या खासियत और बता दीजिए ताकि लोग क्यों आए। मतलब ये टेस्टी तो है ही, और क्या खासियत है? खासियत ये है कि एकदम शुद्ध है, बिल्कुल किसी तरह का जो हम बनाते हैं उसमें कोई मसाले नहीं डालते, बिल्कुल रॉ चीजें होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक दिन आप भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़ के आप एक दिन गुजारिए यहाँ पे, खाइए, देखिए कि हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं। एक दिन आपको, मैं तो यही कहता हूँ कि एक दिन यहाँ पे बैठ के ये सोचे कि हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं, आपको आंसर अपने आप मिल जाए। तो मतलब कम से कम सात्विक शुद्ध भोजन करेंगे तो विचार भी सोचने का मन करेगा है। बिल्कुल ये है कि आप कभी फिर अपने जीवन में, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बदलाव किया यहाँ से जाके, और जो भी आता है वो बदलाव जरूर करता है। और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो बार बार आते हैं हमारे पास। तो यहाँ बार बार आते हैं, कैसे आना हो ये भी बता दीजिए लोगों का, और क्या कितनी दूर है दिल्ली से और कब आना होता है, क्या तरीका है आने का? हर रविवार को हम करते हैं और आप हमारे फोन नंबर पे संपर्क करके बुक करा सकते हैं। हम आपको गूगल लोकेशन डाल देंगे। दिल्ली से मतलब 70-80 किलोमीटर है और गुड़गांव से 45-50 किलोमीटर की दूरी है। ये हमने खेतों में इसलिए बनाया है कि आप शांति से बैठ सकें,
नहीं तो आज बहुत बड़े बड़े फार्म खुले हुए हैं, वो लोग वहां पे भी जाते हैं इंजॉयमेंट के लिए, कि हमारा मकसद वही है कि ना तो हम मनोरंजन कराते हैं, ना हम भीड़ इकट्ठी करते हैं। हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक व्यवस्था देना चाहते हैं, एक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं कि जो हमारा आने वाला कल हो वो कैसा हो, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, वो किस तरह से इस मुहिम में जुड़े और कैसे एक नई दिशा अपने रसोई घर को दें। झज्जर से मात्र 6 किलोमीटर दूरी है हमारा है, और यहाँ पे मिट्टी आप और मैं के नाम से हम काम करते हैं, तो वहाँ पे आके आप या हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।